अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। आज हम रबीउल अव्वल की तवारीख जैसे जैसे गुजर रही है, पहले आने की इस बात की खुशी थी कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, और फिर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी मुबारक महीने में 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से पर्दा फरमाने की बात हम सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। लेकिन आज जो उन्वान पे मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मेरे ज़हन में ये है कि आज हमारे प्यारे रसूल की मोहब्बत हमने जिस अंदाज से आज बताई है, ये अंदाज मोहब्बत अगर अमली जामा पहना लेगी तो इंशाअल्लाह दुनिया पूरी हमारी गुलाम बन के रह जाएगी। शर्त यह है कि हम एक दिन खुशी मनाने का, जो एक दिन हम मेरे रसूल की आमद की खुशी मनाते हैं, अगर इस खुशी को हम अपने अंदाज में बदल दे और बदल कर 5 वक्त नमाजों में मसाजिदों को आबाद कर दे, तो यकीनन हकीकी खुशी मेरे रसूल को तो होगी, तो इसी अमल से होगी। इसी अंदाज के अमल हमारे प्यारे रसूल को खुश करेंगे, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया, नमाज मेरे आंखों की ठंडक, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। और आज हम लोगों ने नमाज को ही नजरअंदाज कर दिया, नमाज को ही छोड़ दिया। मुझे अफसोस होता है, हमने बहुत धूम मचाई, बहुत खुशियां मनाई, लेकिन अफसोस ये रहा मुझे कि हर अज़ान के वक्त नौजवान मस्जिद के सामने से तो गुजर रहा था, लेकिन मस्जिद में आने को तैयार नहीं। क्यों? अगर मोहब्बत है तो मेरे रसूल की इताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है, तो रसूल के अमल को जिंदा करो। रसूल का अमल क्या था? नमाज की पाबंदी। रसूल का अमल क्या था? अल्लाह के कलाम को पढ़ना। रसूल का अंदाज यह था कि अपने मेरे प्यारे रसूल रात दिन अल्लाह के कलाम की तिलावत फरमाते रहते। मेरे सहाबाए किराम तिलावत कुरान में मसरूफ रहते। आज मुझे अफसोस हुआ कि बहुत से ऐसे लोग जो आज हमारे जिंदगियों में थे, अब हमारी जिंदगियों से रुखसत हो रहे हैं। आज दुनिया दिन ब दिन तंग होते जा रही है। अभी आपने नहीं सुना कि नेपाल में जो हालात हुए हैं, और जो पानी का एक जो तूफान आया है, वो तूफान इस कदर खतरनाक था कि कई बस्तियों को लेकर चले गए। वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि बारिश होगी, तूफान आएगा। हमारे जहनों में जो रहती है बात क्या रहती है? तूफान कब आता? बारिश के वक्त आता नहीं। अल्लाह जब तूफान लाना चाहता है तो जमीन में से भी पानी हुआ। नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को कभी आपने और किया? नूह अलैहिस्सलाम का कभी वाक़या पढ़ा आपने? आपको मालूम, जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, और कश्ती आप पहाड़ पे बनाए, ऊंचाई पे बनाए, तो लोग काफिर हंसते थे आप पे, हंस के कहते थे, नूह ये कश्ती तुम्हारी पानी में कब आएगी? नूह तुम्हारी ये कश्ती में क्या
क्या फायदा होगा तुम ये कश्ती बनाए सो। आपने कहा कि काफिरो, तुम ये समझ नहीं सकते कि अल्लाह ने इसमें भी कोई मसलियत रखी है। चुनाचे देखने वालों ने देखा कि जब अल्लाह का अजाब आया तो जहां से आग लगाई जाती थी, यानी चूल्हों में और भट्टियों में आग लगाई जाती थी, अल्लाह ने वहां से चश्मों को उभारा, वहां से पानी निकलना शुरू हुआ और वहां से पानी ऐसा निकला कि देखने वाले देखकर हैरान हो गए। और वो आते आते इस कदर ऊंचाई पे पहुंच गया कि जहां नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, अल्लाह ने उस कश्ती को उस पानी में गिराना शुरू कर दिया। अल्लाह के लिए कोई ये नहीं है कि अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आपको और मेरे को ये सोचना पड़ता, पानी लाए तो कश्ती, पानी रही तो कश्ती चलेंगी, नहीं रही। अगर पानी नहीं है, अल्लाह चलाना चाहे तो कश्ती में भी पानी का इंतजाम कर देगा कश्ती चलाने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, डरो, आज वक्त है हमारे पास। आज हमको अल्लाह ने वक्त दिया है तौबा करने का। आज हमको वक्त दिया है रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को जिंदा करने का। आज हम मोहब्बत रसूल बताओ तो नमाज की पाबंदी करो, इताअत रसूल पर चलो। आज मुझे अफसोस होता है कि आज हमारी एक सोसाइटी जो अपने आप को बड़ी सोसाइटी तस्वुर कर रही है, हम बड़े, अरे हम कोई बड़े नहीं है मियाँ। अल्लाह के पास वो बड़ा है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला जो है। अल्लाह से वो बड़ा है दुनिया में जो अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला है, अल्लाह की सबसे ज्यादा इताअत करने वाला है, वही सबसे बड़ा है। वो बड़ा नहीं है जो दौलत रखता है, वो बड़ा नहीं है जो बड़े पोस्ट पे है, वो बड़ा है जो अल्लाह को पसंद है। आज हम लोग अपना अपना जायजा लीजिए, अपने अपने अंदर झांकिए। आज हम लोगों की सबसे बड़ी गफलत हमसे कहाँ हो रही है मालूम? हम अपनी औलादों को तरबियत नहीं कर रहे। आज हम अपनी औलादों को दीन से दूर रखे। उनको हम ये बता रहे हैं कि एक दिन खुशी मनाओ। नहीं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर कोई मुसलमान अपने तमाम घर वालों को नमाज के लिए उठाता है और नमाज के लिए बिठाता है, नमाज पढ़ने के लिए, अगर कहता है अल्लाह उससे बड़ा है तो उसे कुछ नहीं देगा। और याद रखो इस बात के लिए भी कि हमको अल्लाह की इताअत करना है तो हमको ये बात जहन में रखना है कि एक दिन हमको मर के अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है। याद रखो, मौत तो आने वाली है, मौत तो आके रहेगी। कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुझे मौत नहीं आएगी। कोई इनकार कर सकता? कोई नहीं कर सकता। क्यों? एक ना एक दिन तो मौत आने वाली है, मगर सबसे बेहतर शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। उसके माने ये नहीं कि एक साहब मेरे को बोले, एक साहब की बात सुना रहे थे मौलाना, वो एक साहब तकरीर में बोले हम लोग कफन ओढ़ लेके फिरते। पहला कफन ओढ़ लेना अलग है मियाँ, कफन पहनना अलग है। कफन ओढ़ के फिरना कमाल नहीं है। ऊपर से दो कपड़े काट के अंदर से गल्ला निकाल ले तो बने हम कफन पहन लिए, कमाल नहीं है। कफन में जब तुमको लिटा देंगे ना, उस वक्त तुम्हारे ऊपर कोई रहम खा गया तो उस वक्त कमाल है। तुम ये कफन पहन के बता रहे हैं हम कफन पहनते हैं मौलाना, हमको तो मौत का भी डर नहीं है। अरे मौत का डर किसको नहीं है? नहीं है तो फिर ये हमारी अपनी जिंदगी बनाने में क्यों लगे हुए रहते लोग? याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे रसूल रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए। आप और मैं भी सबके लिए रहमत बनो और हर अमल वो करो जिससे मेरे रसूल राजी रहते हैं। हर अमल वो करो जो उससे अल्लाह राजी रहते हैं। वो अमल करो जो रसूल ने बताया है, वो अमल करो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, फिर आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। आज हमारी दुनिया संवरी भी जरूर है, मगर कोई भी इत्मीनान से है, ईमान से, ईमानदारी से बोलो,
करोड़पति भी है तो करवटा बदल रहा। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही मौलाना? अरे नींद देने वाले से दिल लगाओ, नींद आती नहीं आ। आज हमारे को बीमार होती डॉक्टर के पास जाते, कुछ परेशानी आई तो मस्जिद में आ जाए। मालूम है परेशानी दूर होने वाली यहाँ से है, तो फिर यहाँ से क्यों ताल्लुक नहीं रखते आप? यहाँ से ताल्लुक को बरकरार रखो। एक बंदे को देखा मैं, हाल ही में एक जगह मुकाम पे गया था, मस्जिद में बैठ के ज़ारो खतार रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। मैं ये समझा कोई औसत आदमी का बंदा होगा, हालात कोई ख़राब होंगे इनके। जब मैं उनके बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहा कि मौलाना इस गांव के आधे शहर में उनके कारोबार चलते हैं। भला फिर ये रोना कहता था? कहा कि रो रहे इस वास्ते थे कि सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ने उनकी औलाद को उनका फर्माबरदार नहीं बनाया। दौलत है, औलाद अपनी नहीं है। दौलत है, सुकून नहीं है। दौलत है, सब कुछ है, मगर जब अल्लाह से तुम रिश्ता तोड़ देंगे, बंदे तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे। अल्लाह से अपने रिश्तों को मजबूत करो, अल्लाह से अपने रिश्तों को जोड़ लो। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इताअत करो अल्लाह की, मेरे रसूल की इताअत करो, अल्लाह का हुक्म है। आज हम अल्लाह के हुक्म को दूर नजरअंदाज कर रहे हैं। आज मुझे तकलीफ होती है कि एक एक अमल ऐसा हुआ है कि आंखों से आंसू निकल गए। याद रखिए, खुशी मनाने में हम भी, लोगों के जहनों में अच्छी बात है इश्क रसूल हमारे पास नहीं है बोल के, अरे जितना इश्क हमारे पास है किसी का पास नहीं है मियाँ। आशिक रसूल हम भी है, मगर इजहार आशिकी अलग है। तुम रास्तों में करते हैं, हम मस्जिदों में करते हैं। तुम किसी अंदाज से करते हैं, हम किसी अंदाज से करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा रोना हमारे आका के सामने, हमारे आका के लिए, ये हमारा इश्क। हमारे अब्बाजान फरमाते थे, अब्बाजान का हमारे हमेशा आवाज गुरगांव में फरमाते थे, मियाँ मेरा कमाल ये नहीं है कि लोगों के दिल में असर करूं, मेरा कमाल ये रहेगा कि दिल में मेरे अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा हो। ये मेरा कमाल नहीं है कि लोग मेरी वाहवाह करें, मुझे तो वाहवाह अल्लाह की चाहिए, रसूल की चाहिए। आपकी वाहवाह लेके मैं करूंगा क्या? आज देखो कितने लोग दुनिया से जा रहे हैं, खबर तक छुप जाते हैं। खबर के अंदर कोई उतर जाता, सग्गा भाई भी नहीं उतरता, सग्गा बेटा भी लेट के नहीं देखता। एक जगह खबर खुद रही थी तो उनके बेटे को बोले, मियाँ आपके अब्बा का खत में मालूम हो रहा, जरा लेट के देखो, आप बाबाजान के हाइट के बराबर है। तो बोले हाँ, मेरे को लेट के देखो बोल रही। फैटा मारना शुरू कर दिए, एक गले पकड़ के लड़ना शुरू कर दिए। बोला हुआ क्या? बोले मेरे को लेट के देखो बोल रहा है इन्हें। अरे लेटना तो है मियाँ, पहले लेट जाने से ये फायदा जरूर होगा कि तुमको ये एहसास हो जाएगा कि मुझे भी एक दिन यहाँ लेटना है। खबर में आह अकेला ही पड़ा लौटता हूं। मेरे दादा फरमाते हैं, सुनो, खबर में आह अकेला ही पड़ा लौटता हूं, आए देखे मुझे पलकों पे बिठाने वाले। अहले दुनिया से कभी दिल न लगाना फाजिल। मेरे दादा का तखल्लुस था फाजिल। फरमाते हैं, अहले दुनिया से कभी दिल न लगाना फाजिल, ये है एक दिन तुम्हें मिट्टी में मिलाने वाले। ये मिट्टी में मिला देते हैं, उसके बाद बोलते हैं गुड बाय। परसों जगह गया मोहता में, बड़ा अफसोस होता है, बाज अमल देखता हूं तो सुन्नत के खिलाफ अमल है, मगर लोग उसको अपनी ये समझ लेते हैं कि अहम काम है। एक जगह गया मैं पुरसा देने के लिए, जाने तक जनाजा निकल गया और मालूम हुआ कि तदफीन दोपहर में हो गई। तो देखा कि वहाँ दस्तरखान बिछा हुआ है, बोला ये क्या है? तो बोले नहीं, जितने लोग आप तदफीन करते हैं उनके खाने का इंतजाम है। मैंने कहा ये कहाँ सुन्नत है? कोई सुन्नत अमल है ये?
कोई जायज अमल है ये? अरे तुमको ले जाके मौता के घर में कुछ देना चाहिए, तुम देने के बजाय वहां खाने के वास्ते जा रहे। क्या हो गया हमारी कौम को? हर जगह खाने ही सबसे अजीज हो गया हमारे को। याद रखिए, हमारे बुजुर्गों ने हुक्म दिया कि अगर किसी के पास कोई इंतकाल हो जाए तो अपने तरफ से उनके घर में खाना भेजना, उनकी जरूरत मुकम्मल करने, हम जाके खाने के वास्ते नहीं बैठना। अगर मैं ये बोलूं तो लोग बोलते मैंने निकल गया, मैं निकला हुआ ही छू पहले से, मैं निकला हुआ हूं और निकले हुए बातें करता हूं मैं, मगर जो बोलता हूं अल्लाह से डर के बोलता हूं। मुझे भी एक दिन खबर में जाना है, वही खबर में जहां कोई मेरा मददगार नहीं होगा, वहां आप रहेंगे और आपका परवरदिगार रहेगा। वहां पूछा जाएगा मर रब्बू का, कितों को याद है? पूछो, क्या खबर में सवाल होंगे? बोलो, याद है? मौलाना की याद करके क्या करेंगे? अंदर देखेंगे, तब तक देखेंगे बाबा, अंदर कुछ तो याद कर लेके जाओ, कलमा तो याद कर लेके जाओ। अभी जो इंटरव्यू लिया ना 12 रबीउल अव्वल को, चैनल वाले सब सरकार की अम्मा का नाम बोलो, वालदा का नाम बोलो, बोले तो क्या बोल रही? अल्लाह अकबर, मेरे को नहीं मालूम है, दूसरे से पूछो। अच्छा, नहीं मालूम है बोल के खामोश हो जाना अलग बात है, शर्मिंदा होना अलग बात है, नारे तकबीर बुलंद करना, अल्लाह अकबर। अरे मेरे रसूल की अम्मी जान का नाम मालूम होना, मेरे रसूल के अब्बा जान का नाम मालूम होना, मेरे रसूल के साहिबजादियां कितने थे, एक बेवकूफ तकरीर करते हो बोल रहा है यहाँ, मालूम आपको? अब मैं जो वो वाक़े के तरफ जाऊंगा तो तफसील बहुत लंबी हो जाएगी। 1:30 बज गया है और 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करना है। उन्होंने ये कहा कि साहिबजादियों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ही थी, तुमके मुबाहले में एक को लिख गए थे सरकार। अरे मियाँ, मुबाहला जिस वक्त हुआ, मुबाहला बोले तो वो एक ईसाई से, एक यहूदी से सरकार ने उस यहूदी को कहा कि तू भी अपने खानदान को लेकर मस्जिद में आ, मैं भी आता हूँ, तू भी अपनी औलाद के साथ कसम खा, मैं भी अपने औलाद के साथ कसम खाता हूँ। अगर जो कसम पूरी कर लेगा, अल्लाह जिसको हयात देगा वो हक पर है, और जिसको हयात अल्लाह नहीं देगा वो गायब हो जाएगा, मर जाएगा। तो यहूदियों को तो इल्म था हम मरने वाले हैं, इस वजह से गायब हो गए। एक साहब तकरीर करते बोल रहे क्यों पूरे बेटियों को नहीं लाए सरकार, एक ही बेटी को लाए। अरे होने अक्लमंद, जो भी तू है अपनी जगह है, मगर जब मुबाहले का वक्त आया उस वक्त तक मेरे 3 बेटियां, मेरे 3 साहिबजादियां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल कर गए, और एक ही साहिबजादी बच्ची हुई थी जब, और वो कौन थी? हसनैन की वालदा और मेरी और आपकी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी अली शेर खुदा की ज़ौजा मोहतरमा, वो एक बाकी थी। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी साहिबजादी को, हसनैन को और हजरत अली को लेकर मस्जिद गए थे, और ये समझ रहे हैं कि एक ही साहिबजादी है। अरे मियाँ, एक साहिबजादी नहीं थे, बल्कि जब मुबाहला हुआ उस वक्त एक साहिबजादी बाकी थे, 3 का विसाल हो गया था। बहुत से गलत फहमियां हमारे नौजवानों के दिमागों में बिठा रहे हैं, और हमारा नौजवान उन बातों को सही समझ ले रहा है। याद रखिए, दौरे हाजिर में फितने बहुत बढ़ गए हैं। कोई खुदाई का दावा कर रहा है, तो कोई पैगंबरी का दावा कर रहा है, और कोई नबूवत का दावा कर रहा है, तो कोई मेहदी होने के दावे कर रहे हैं। ऐसे मौके पे आपका और मेरा अमल ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को मसाजिद में लाओ, हक जहां बयान किया जाता उन मसाजिद में लाओ, ताकि आपके बच्चों को हक मालूम हो सके और अल्लाह से उनके करीब कुर्बत उन्हें हासिल हो सके, और रसूल मकबूल की सीरत उन्हें मालूम हो सके। इन चंद कलमात के साथ आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने अहलो अयाल को भी 5 वक्त का नमाजी बनाएंगे, और मेरे रसूल की सीरत की किताब अपने घरों में रखेंगे, ताकि एक एक सीरत की किताब का वाकया
बड़ी किताब मत खरीदो। आजकल रोमन इंग्लिश में रहमतुल आलमीन 100 सफ़े की 150 सफ़े की किताब है, वो रखो। रोमन इंग्लिश में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, तेलुगु में है, हिंदी में है, जो जबान आती लीजिए, मगर वो किताब घरों में रखिए ताकि आपके साहिबजादे, आपकी साहिबजादी एक बात देख ले और उसके बाद उस पर अमल कर ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 4 शंबे से, हाँ 4 शंबे को इंशाअल्लाह उसामिया मंजिल में हफ्ते यानी महफिल जिक्र होती है, उसमें तशरीफ लाइए। रात के 10:30 बजे से महफिल जिक्र होती है और फिर जुमे से, आने वाले जुमे से मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा पीर हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन साहब फाजिल अलैह रहमा का सालाना फातिहा है, सालाना याद उनकी बनाई जाती है और याद में नात, मुशायरे, जलसे और तकारीरी मुकाबले, नात के मुकाबले रखे जाते हैं ताकि बच्चों को तैयार किया जा सके, बच्चों को नात पढ़ने के, तकरीर करने के, कुरान पाक को क़िरात के साथ पढ़ने के उनको आदी बनाना चाहते हैं। वो जुमे से शुरू होगा। जुमे की फजर को हुसामिया मंजिल पंजेशाह में खत्म कुरान होगा और फिर असर में मेरे दादा जान हजरत मौलाना हुसामुद्दीन साहब फाजिल रहमतुल्लाह अलैह की खबरे शरीफ ईदगाह मीर आलम पर, ईदगाह पुरानी ईदगाह के पास है, वहाँ इंशाअल्लाह असर में खत्म कुरान होगा और शाम में वहाँ इंशाअल्लाह फिर जलसे खिरात होगा। और उसमें इस तरीके से आखिरी दिन 25 तारीख को मेरे अब्बाजान का विसाल हुआ। 25 रबीउल अव्वल को, उस दिन मैं अपने अब्बाजान के इंतकाल के ऊपर मैं मुशायरा रखता हूँ। एक नातिया मुशायरा रहता है, वो भी रात के वक्त रहता है, 10:30 बजे से 10 बजे से रहता है। तो इस तरीके से जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल 5 दिन का प्रोग्राम ये होता है कि 5 दिन के प्रोग्रामों में आप हजरात भी शिरकत जरूर फरमाए। अच्छा, एक चिट्ठी आई है, मैं पढ़ने की बात खत्म कर रहा हूँ। सबके दुआओं के लिए गुजारिश करें, कई के लिए दुआ करना है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। बहरहाल जो भी उनके लिए दुआ की गुजारिश की गए हैं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आप सबको और मुझे भी अपने प्यारे रसूल की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और हमको अपनी हिफाजत में रखे, हर बलाए आसमानी और सुल्तानी से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे दीन की हिफाजत फरमाए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, क्या नाम था? शाहनवाज भाई हमारे, आज सुना मैं अभी मोहतरम बोल रहे हैं कि वो आज उनका इंतकाल हो गया है। यहाँ के मुसल्ली है, मुसल्ली है, तबीयत खराब है शाहनवाज साहब की। आज अभी क्या इंतकाल हुआ बोले ना? वो जाफर भाई। अच्छा।